नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 2 दिन बीच में गैप लग गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। परसेंटेज का टॉपिक आपके लिए पूरा करेंगे। 6 क्लास आपकी ले ली गई है और क्लास नंबर 7 आज शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया बोर्ड पे। एक व्यक्ति की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, परंतु उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो बताइए उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी हुई। दोस्तों अगर एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज अपरिवर्तित है तो तीसरी चीज उसके उल्टे अनुपात में चलेगी। यह चीज हम पहले भी समझा है परसेंटेज में, जब चीनी के मूल्य वाले क्वेश्चन समझा रहे थे क्लास नंबर 3 में। हम यह चीज चेक कर सकें, अगर कोई चीज बढ़ रही दूसरी चीज अपरिवर्तित है तो तीसरी चीज उसके उल्टे अनुपात में घटेगी। यानी दलाली की दर 4 से 5 हुई, उसकी आय अपरिवर्तित रही तो व्यापार 5 से 4 होगा। व्यापार 5 से 4 होगा तो कितने की कमी आई? 1 की। कितने पे? 5 पर। परसेंट का 100 कर देंगे तो व्यापार में जो कमी आई दोस्तों वो कितने परसेंट कमी है? 20%। दोबारा फिर समझ लेंगे, अगर 3 चीज है, एक चीज में वृद्धि हो रही दूसरी चीज नहीं बदल रही तो तीसरी चीज उसके उल्टे अनुपात में घटेगी। जैसे आयत की लंबाई वाला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आयत की लंबाई वाला क्वेश्चन आया था कि यदि आयत की लंबाई 60% बढ़ा दे, 60% बढ़ा दे यानी 3/5, अर्थात लंबाई 5 थी तो 3/8 होगी। तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी होगी यदि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए लंबाई तो बढ़ाई, क्षेत्रफल नहीं बदला, अपरिवर्तित है, तो चौड़ाई कमी करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई में कितनी कमी होगी ध्यान देंगे। अभी बताया अगर 3 चीज है, 3 में 1 बढ़ेगी, दूसरी अपरिवर्तित रहेगी तो तीसरी उसके उल्टे अनुपात में घटेगी। लंबाई 5 से 8 हुई तो चौड़ाई 8 से 5 रही होगी, 8 थी 5 होगी, 3 की कमी, 8 पर गुणा 100। तो दोस्तों करवा था क्वेश्चन 37 से 1/2% की कमी। यह चीज क्लास नंबर 4 में आप यह चीज सिखाई भी होगी, उसी का ही पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। करिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया? 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर देना होगा? सही उत्तर देना होगा। कितने प्रश्नों का सही लिख लेंगे भाई, सही उत्तर देना होगा। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 160। हमने एक क्वेश्चन एक ही नंबर का ले लिया तो 140 ही नंबर का पेपर हो गया। हाँ टोटल क्वेश्चन है 140, तो 140 ही नंबर का ले लिया। वो क्या करा? पहले 80 प्रश्नों में 70% का उत्तर सही दिया और परीक्षा में 60% नंबर लेने खातर शेष कितने प्रश्न और सही करने होंगे यह चीज बतानी। देखियो 140 का टोटल कितना लेना हमने? 60%। तो 140 का 60% निकालो, 14 छिक 84। इसका मतलब 84 नंबर बनाने हमने टोटल। और उन्होंने क्या करा? इन 140 में 80% कर लिए, 80 कर लिए तो कितने बचे? 60। और इन 80% में तो 70% सही कर लिया। 80 का 70% कितना आएगा दोस्तों? 7 8 56। 56 नंबर उसके आ लिए, 84 लेने थे, 56 आ लिए। कितने और लेने? देखिए ध्यान से, 14 में 6 गए, 8, 7 में 5 गए, 2, 28 नंबर और लेने। वो पूछ रहा 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने सही करने होंगे। अगर केवल सही पूछेगा तो 28% और सही करने पड़ेंगे, तब जाकर उसके टोटल 60% अंक होंगे। तो हमने पहले ही चेक कर लिया, टोटल 60% यानी 84 नंबर लेने थे। 140 मतलब 84 लेने थे हमने, 140 मतलब 80 प्रश्नों मतलब 70% सही है यानी 56 है भी लिए, और 56 है लिए तो 56 घटा दो, कितने और लेने? 28। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है वो शेष प्रश्नों में से कितने परसेंट सही करने। तो अगर वो परसेंटेज में पूछता दोस्तों तो 28% सही करने थे, शेष परसेंट कितने थे? 60 मतलब परसेंट खातर गुणा 100 कर देते, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 60 भाई गुणा कर देंगे, 5 8 40 हासिल, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140/3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 40 सही 2/3%। परसेंट सही करने पड़ते। करिए क्वेश्चन भाई। तो जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, वो परसेंटेज में पूछ सका है या कितने क्वेश्चन सही करने और यह चीज भी मारता वो पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिली। तो प्रत्येक बच्चे को प्राप्त टॉफियां बतानी भाई। देखियो बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को प्राप्त टॉफी, प्रत्येक को प्राप्त टॉफी, इनमें संबंध दिया हमारे प्राप्त टॉफी, इनमें संबंध क्या दिया देखिए जानते नुकैब बराबर बराबर बांटनी और इस प्रकार बांटनी कि प्रत्येक बच्चे को जो कुल टॉफी मिलेगी कुल बच्चों की संख्या का 20% और बच्चों की संख्या का 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी बच्चों की संख्या अगर 5 तो एक बच्चे का टॉफी मिलेगी एक बच्चे का टॉफी मिलेगी 1। अब देखिए टोटल टॉफी है 605। दोस्तों ध्यान से समझिए टोटल टॉफी कैसे निकाल लग रहा है हम। अगर 2 बच्चे हैं मेरे लव है और प्रत्येक था 5 टॉफी देनी तो टॉफी टोटल कितनी बटेंगी 2 पंजे 10, यानी बच्चों की संख्या में गुणा करते हैं एक बच्चे ते मिली टॉफी तो टॉफियों की कुल संख्या आ जाएगी और जब गुणा करनी तो इनके अनुपात में x लेना पड़ेगा। दोस्तों इसका मतलब एक बच्चे तक टॉफी देनी 1x और बच्चे हैं 5x, तो कुल टॉफी अगर निकालना है तो दोनों की गुणा कर देंगे कुल टॉफी आ जाएगी। देखियो 5 एकम 5 और x की गुणा x में करेंगे, x की गुणा x में करोगे तो 5x², टोटल टॉफी 5x² और वही किसके बराबर है टोटल टॉफी 605 के। तो ये अंतर 5x², 5 तक कट जाएगा भाई 121, x² का मान 121 तो x का मान कितना आ गया यू घात उधर जाएगा रूट बना देगी x का मान 11। तो प्रत्येक बच्चे को कुल कितनी टॉफी मिली तो प्रत्येक बच्चे टॉफी मिली 1x और 1 गुणा x का मान आ 11, तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिली भाई 11। आंसर हो गया। बच्चों की संख्या भी पूछ सकता हो तो 5 गुणा x का मान 11, 11 पंजे 55 मान टेक दत्ते। करिए दोस्तों क्वेश्चन एक ही बात थी मान टेक दत्ते भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गांव की आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है और यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में से अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए गांव की जो टोटल आबादी है, गांव की टोटल आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है। 5/9 हिस्से का मतलब अगर 90 और 50 लिख देना तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यानी टोटल आबादी अगर 90 है, जनसंख्या है आबादी का मतलब टोटल जनसंख्या अगर 90 है तो मतलब पुरुष जो हैं पुरुष कितने हैं दोस्तों 50, पुरुष कितने हैं उसमें 50। चलिए आगे क्या करा, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो इसका 30% निकाल दो दोस्तों। पुरुष हैं टोटल 50, 50 का 30% कितना आया 50 का 30% कितना आ भाई 15 पुरुष विवाहित हैं। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जनसंख्या में 90 है टोटल, 90 मतलब 50 पुरुष हैं तो यंत्र महिला भी निकल कर आ जाएगी कि भाई महिलाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी कि 40, महिला कितनी आ गई 40, क्योंकि टोटल जनसंख्या 90 मतलब 50 पुरुष घटा दो तो महिला कितनी आ जाएगी 40। अब पुरुषों का 30% यानी 15 पुरुष विवाहित हैं तो इसका मतलब विवाहित महिला भी 15 है, विवाहित महिला भी 15 है क्योंकि महिला के साथ ही तो शादी होगी भाई, और जितने पुरुष विवाहित उतने ही महिला विवाहित हो जाएंगी, तो महिला भी विवाहित कितनी है 15। लेकिन वो पूछ रहा है अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो देखियो 40 मतलब 15 विवाहित हैं तो अविवाहित कितनी होगी 25, अविवाहित महिला कितनी होगी 25। लेकिन नया चीज परसेंटेज या पूछी तो अविवाहित महिला प्रतिशत कितनी है अविवाहित 25 बटे टोटल कितने मतलब 40 महिलाओं मतलब परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 25 पंजे 125 बटे 2 और 125 बटे 2 तो 62.5% महिलाएं अविवाहित हैं। दोस्तों डबल स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष ऊंचाई का 1/4 वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2.5 वर्ष के बाद बताओ। देखिए ऊंचाई में जो वृद्धि हो रही है, जो उसकी ऊंचाई है उसका 1/4
यानी ऊंचाई 4 है तो 1 की वृद्धि होकर 5 होगी, 4 है तो 5 होगी, यानी 2 वर्ष की तो थी, दो सही 1/2 वर्ष का निकालना, तो 2 वर्ष का तो पूरा पूरा था, तो इसलिए 2 बार रिपीट करा हमने। इससे पहली क्लास ना देखी हो तो चेक कर लियो, जब भी सेम वृद्धि यानी प्रति वर्ष वृद्धि होगी जनसंख्या वाले क्वेश्चन में ही है दोस्तों। तो 4 था 5, 4 था 5, ये 2 वर्ष का था, लेकिन 2.5 वर्ष पर जाना है यानी आधा वर्ष पर जाना, तो इसका आधा और कर देंगे, तो दर का भी आधा हो जाएगा, दर आधी होगी 1/8, यानी 8 थी तो कितनी हो जाएगी 9, गुणा कर दो 4 चौके 16 और 16 128। अगर 128 सेंटीमीटर का है आज वो 25 नामा 225 का हो जाएगा, वो कह रहा है 128 का नहीं आज है वो 64 सेंटीमीटर का, तो 128 का 64 कितना है 1/2 गुणा, तो यू भी 1/2 गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5, तो 2.5 वर्ष बाद वो 112.5 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, 112.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है, और यदि 75% हॉकी और 45% फुटबॉल खेलते हो तो बताइए कितने बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। दोस्तों टोटल जो छात्र हैं 600 है, ये अपने आप में कितने परसेंट होंगे 600 जो है अपने आप में कितने 100%। अब क्या करा हो, प्रत्येक बच्चा या तो हॉकी खेल रहा है या फुटबॉल, या फिर ऐसे भी हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, और फिर कह दिया कि 75% तो हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी खेलने वाले कितने हैं दोस्तों 75%, और फुटबॉल खेलने वाले कितने दिए उनने, फुटबॉल खेलने वाले कितने दे दिए 45%। और अब 75 हॉकी खेल रहे 45 फुटबॉल खेल रहे, जोड़ियों कितने हो गए 120%। 120%, जबकि हमने पता टोटल संख्या किसी भी चीज की कितनी हो 100%, तो जो 20% ऊपर पहुंचा दोस्तों ये दोनों खेल खेलने वाले हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले हैं, तो 600 का टोटल है 600, तो 600 का 20% निकाल देंगे, 600 का 20%, तो दोनों खेल खेलने वाले हॉकी व फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 120 निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 120। करिए क्वेश्चन भाई, फिर इसका डायग्राम बनाना सिखाऊंगे जिस तरह हमने अगले क्वेश्चनों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए दोस्तों इसका डायग्राम है किस टाइप का वो देख लो ध्यान से एक बार, देखिए ध्यान से। इसका मतलब क्या था, हमने कहा हॉकी खेलने वाले हैं 75%, फुटबॉल खेलने वाले 45, तो दोनों जोड़ कर चेक करा 100 तो ऊपर जा रहा है, तो जितने भी 100 तो ऊपर जा रहे हैं दोनों खेल खेलने वाले हैं। तो अगर इसका डायग्राम बनाना भी पड़ा दोस्तों तो इस तरीके से बनेगा, जो दोनों खेल खेलने वाले हैं वो पहले बीच में ले लेंगे, यू है 20%, ये हॉकी वाले ले लिए, यू फुटबॉल वाला ले लिया। हॉकी वाले कितने हैं टोटल 75%, और इस 75 में था 20 ये निकाल देंगे, तो केवल हॉकी वाले कितने बचेंगे 55%। फुटबॉल वाले 45 हैं, 45 में 20 शामिल हैं, तो केवल फुटबॉल वाले कितने बचेंगे 25%, और ये जोड़ कर चेक कर लो दोस्तों, यू है 100%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सके ना हमारे, केवल फुटबॉल खेलने वालों छात्रों की संख्या बताओ, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं 25%, तो उसका 25% निकालते हम। वो पूछ रहा था केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या बताओ, तो 600 का 55% निकालते हम, 600 का 55% निकालते। उन्होंने पूछा दोनों खेल खेलने वाले बताओ, तो उन्होंने 20% निकाल दिया, आंसर निकल गया। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सके थे दोस्तों, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल अगर हॉकी वाले पूछे तो 75 हैं, केवल हॉकी वाले पूछे तो 55, केवल हॉकी का मतलब जो केवल हॉकी खेल रहे हैं। केवल फुटबॉल वाले पूछता तो 25, और फुटबॉल वाले पूछा तो फुटबॉल का ही टोटल है 25 और 20 45, तो फुटबॉल वाले 45, केवल फुटबॉल वाले 25, और फुटबॉल व हॉकी दोनों वाले 20। तो डायग्राम यू बनेगा दोस्तों, इसकी जरूरत भी पड़ेगी आने वाले क्वेश्चनों में हमने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार्यालय में 200 कर्मचारी हैं, जिनमें से 30% अंग्रेजी और 20% हिंदी बोल सकते हैं, और शेष दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, केवल अंग्रेजी, ध्यान से समझेंगे, केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं 30%, भी डायग्राम समझाएगा हम।
और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं दोस्तों? 20%। और शेष जो बचे हुए दोनों भाषाएं बोलते हैं, शेष दोनों भाषाएं। तो देखियो 20, 30, 50% तो ये हो लिए, तो बचे कितने? 50 ही बच गए, क्योंकि अपने आप में टोटल हर चीज 100, तो 50% में दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब वो क्या पूछ रहा? हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या बताओ। और दोस्तों ध्यान से समझियो, ये 50% हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, और हिंदी केवल हिंदी वाले 30 हैं। तो 50 और 30 80% आदमी ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। ये भी तो हिंदी बोल रहे हैं, ये भी हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी भले ही बोलते हो, एक्स्ट्रा कोई चीज और आती हो। तो हिंदी बोलने वाले का मतलब है केवल वाले भी और दोनों वाले भी आओगे। यानी डायग्राम अगर बनाओगे दोस्तों, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि यू हिंदी वालों का है, यू हिंदी वालों का है, यू अंग्रेजी वालों का है, दोनों भाषाएं बोलने वाले, यू कटमा है तो यू 50 है। केवल हिंदी वाले ही समा जाएंगे में है 30, केवल अंग्रेजी वाले ही समा जाएंगे में है 20। अगर वो पूछे अंग्रेजी बोलने वाले, तो यू डायग्राम पूरा का पूरा यू जो गोला है यू अंग्रेजी बोलने वालों का है। केवल अंग्रेजी वाले 20 हैं और ये 50 ऐसे हैं जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल रहे हैं। तो अगर वो पूछे अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, तो 50 और 20 70%। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 20, हाँ 30 और 50 80%। दोनों भाषाएं बोलने वाले 50, केवल हिंदी वाले 30 और केवल अंग्रेजी वाले 20। केवल और ना केवल लगने पे क्वेश्चन की लुक चेंज हो जाएगी दोस्तों। उन्होंने कहा हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाले में केवल हिंदी वाले भी आएंगे और दोनों वाले भी आएंगे। और अंग्रेजी बोलने वाले कहा तो अंग्रेजी वाले भी आएंगे, दोनों भाषा वाले भी आएंगे और केवल अंग्रेजी वाले भी। केवल बोले तो 20, 30 और अगर दोनों वाले पूछा तो 50। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 80%। टोटल कर्मचारी हैं 200, 200 का 80% निकाल देंगे। 200 का 80%, 80/100 तो कितना आया? 160 कर्मचारी ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। उनमें 30% ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सके हैं और 50 ऐसे हैं जिन पे हिंदी अंग्रेजी दोनों है। लेकिन हमने हिंदी वाले चाहे तो 30 और 50 80% किसका? टोटल का। तो 160 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर डायग्राम आपका आ गया, यू डायग्राम अगर आपको बनाना आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे इस पे आधारित। चलिए इस क्वेश्चन ना करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में 72% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 38% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे। देखियो अंग्रेजी में जो पास हुए में 72% है, हिंदी में जो पास हुए में है 38%। पर जोड़ियों कितने हो गए? 8 2 10 हासिल 1 7 3 10 11 और ये तो 110% हो लिए। जबकि हमने पता टोटल विद्यार्थियों की संख्या किसी भी चीज की संख्या 100% हो रहा है। तो जो 10 गए दोनों विद्यार्थी यानी दोनों विषय में जो पास हुए में 10% है और संख्या में कितने हैं? दोनों विषय में जो पास हुए में 40 है। तो कह सकें हम टोटल विद्यार्थियों का 10% ही कितना है? 40 और 10% 40 है तो टोटल विद्यार्थी अपने आप में 100। तो इसका 100 गुणा 71, इधर भी 10 है तो इधर भी 10 गुणा कर देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 400। कर दो आंसर भाई, करिए आंसर, करिए क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन आसान है दोस्तों लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या दिया? एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में पास हुए। यदि दोनों विषय में 73% उम्मीदवार पास हुए हों तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देखिए दोस्तों गणित का अलग पता, अंग्रेजी का अलग पता और दोनों का अलग पता, तो डायग्राम दोनों का ही बनाओगे। डायग्राम तक क्वेश्चन खत्म करेंगे। डायग्राम उसके आधार पर बनेगा दोस्तों जो यू चीज दी आसी। अगर यू पास का दिया तो इनका भी पास %, इसका भी पास, तब यू पास % लेंगे। यू अंग्रेजी हो गया और यू हो गया मैथ, यू हो गया मैथ। दोनों विषय में पास है 73%, दोनों विषय में पास, तो दोनों का पहले लिख दिया हमने। अंग्रेजी में पास कितने हैं? अंग्रेजी में पास है 80%। गणित में पास कितने हैं? 85%। अब ध्यान से समझेंगे बात। अगर यू पास % है तो इनका भी पास % और इसका भी पास % ही ले गए, तब डायग्राम बनेगा। अगर ये होता फेल % तो इनका भी फेल % और इनका भी फेल % लेते। और वो कैसे निकालते ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर ये होता फेल तो देखियो 80% जब पास हो अंग्रेजी में तो फेल कितने होते? 20%, तो फिर 20 लेते, फेल वाला चाहता। 85% जब पास हुए गणित में तो फेल कितने हुए? 15%।
कब लेते हैं हम? अगर यू फैल परसेंट होता, जब भी कॉमन, जो चीज कॉमन देगा वो पास दी पास वाले लेंगे, फैल दी फैल वाले देंगे, यानी इसके आधार पे ही डायग्राम कंप्लीट होगा दोस्तों। चलिए अब यू अंग्रेजी वाला टोटल 80 के बराबर है, 80 मतलब यू 73 घटाया तो यू बचेगा 7%, 85 मतलब यू 73 घट जाएगा तो यू बचेगा 12%। अब चेक करो दोस्तों, ये आए पास वाले, ये है पास वाले, केवल अंग्रेजी में पास है 7, केवल गणित में पास है 12 और गणित और अंग्रेजी में दोनों पास है 73। जोड़ियो टोटल सारे कितने हो गए भाई? टोटल हो गए ये 92%। तो सारों ना अगर जोड़ोगे ना तो ये 92% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें मतलब कुछ तो केवल अंग्रेजी में पास हैं, कुछ केवल गणित में पास है और कुछ दोनों में ही पास है, यानी पास है कहीं, चाहे वो एक में है चाहे वो दोनों विषय में है। तो टोटल विद्यार्थी हो 100%, 100 मतलब यू 92 घटा दो तो 8% विद्यार्थी ऐसे आओगे दोस्तों जो दोनों विषय में ही फैले हैं। तो टोटल देखियो पास पास का डायग्राम बना तो ये पास पास है, चाहे वो एक में है चाहे दो में, टोटल मत घटा दो 100 मत, तो 8% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फैल हैं। दोनों में फैल का ही पूछा था हमने कि दोनों में कितने परसेंट फैल हैं, तो दोनों में जो फैल है दोस्तों में 8% है। अगर डायग्राम बनाना हमारा पाया गया तो बताए भी कम तक कम भी 15 से 20 क्वेश्चन इस डायग्राम पे पूछे जाएंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं और 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो बताइए समूह के कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ध्यान देंगे भाई, डायग्राम यू बनेगा, जब भी दोनों का कॉमन देगा कोई भी चीज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यह दिया 27% कोई भी भाषा, यानी ना तो हिंदी बोलते ना अंग्रेजी, यानी दोनों का जो कॉमन है वो न बोलने वालों का है। यू ले लिया अंग्रेजी बोलने वालों का, यू ले लिया हिंदी बोलने वालों का। अंग्रेजी बोल रहे हैं 70%, हिंदी बोल रहे हैं 65% और 27% ऐसे हैं जो ना अंग्रेजी ना हिंदी, तो ना वाला है 27, इसलिए इनका भी ना वाला लेंगे दोस्तों। अब ध्यान तो समझेंगे, खेल अब शुरू होया। 70% अंग्रेजी बोल रहे हैं तो न बोलने वाले कितने बचे? 30%। 65% हिंदी बोल रहे हैं तो ना बोलने वाले कितने बचे? 35%। यू ना वाला क्यों निकाल लिया? क्योंकि इसके आधार पर डायग्राम चेंज होगा दोस्तों। तो देखियो ध्यान से, यू टोटल डायग्राम ना बोलने वाला का 30 के बराबर है, 30 मतलब यू 27 हो लिया, तो यू कितना बचा? 3%। यू टोटल डायग्राम हिंदी ना बोलने वाला का आ रही है 35 और 35 में 27 घटाओ, ये बचे 8%। इन्हें जोड़ दो दोस्तों, देखियो कितने हो जाएंगे? 27 3 30 और 8 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन मतलब कुछ तो अंग्रेजी नहीं बोलते, कुछ हिंदी नहीं बोलते और कुछ दोनों ही भाषा ही नहीं बोलते, न बोलने वाले हैं। टोटल विद्यार्थी 100 मतलब 38 घटा दोगे तो 62% विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो दोनों मतलब को भाषाएं बोलेंगे, दोनों भाषाएं बोलेंगे, या अंग्रेजी बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, दोनों भाषाएं बोलने वाले मत आओगे, तुम्हें आ जाएंगे 62% दोस्तों। इस तरीके से डायग्राम का यूज करके हम क्वेश्चन ना आसान बना सकते हैं, बस डायग्राम पता हो हमने बनेगा कैसे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप चल रहा है दोस्तों, करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया? एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषय में फेल हुए। 10% दोनों में, और यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों दोनों विषय का कुछ ना कुछ देगा हो तो डायग्राम तो यू ही बनेगा। यू था अंग्रेजी का, यू था मैथ का, गणित का। भाई दोनों विषय में जो फेल है 10% फैल है, यू फैल का है, और ये दिए पास के, अंग्रेजी में पास है 70%, गणित में पास है 80%। जो दोस्तों ध्यान देंगे, जो कॉमन है उसके आधार पर डायग्राम बनेगा। यू फैल का है तो इनका भी फैल का ही चाहेगा, तो 70% पास है तो फैल कितने हैं? 30। 80% पास है तो फैल कितने हैं? 20। इसका मतलब यू अंग्रेजी के फैल वालों का, और यू जो टोटल डायग्राम है यू 30 के बराबर, 30 मतलब यू 10 गया तो यू 20 के बराबर हो जाएगा भाई।
केवल अंग्रेजी में फेल। ये टोटल गणित में फेल का है। गणित में तो 10% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी है, 10 घटा देंगे, टोटल ये 20 के बराबर था तो ये 10 बचेगा। सारों जोड़ दो दोस्तों, 20 10 30 और 10 40% स्टूडेंट ऐसे हैं या तो वे अंग्रेजी में या फिर गणित में या फिर दोनों में फेल है। टोटल जो स्टूडेंट है वे टोटल 100%, 100 मतलब 40% जब दोनों में फेल हैं तो दोनों में पास कितने हैं दोस्तों, 60%। और परसेंटेज में 60 है और दोनों में पास की संख्या कितनी दी, 144। तो बोल सकें टोटल स्टूडेंटों का 60% ही कितना है, 144। टोटल स्टूडेंट पूछे कितने हैं, यानी 100% का मान। तो देखिए 12 तक काट लो इन्हें, 12 तक 5 60 और 12 तक कट जाएगा, ये 12 बार। तो 5% स्टूडेंट किसके बराबर है, 12 के स्टूडेंट हो अपने आप में 100, तो 5 का 20 100 बना सकें, 20 तक गुना, तो यहाँ भी 20 तक गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी निकाल कर आ जाएगी, 240। तो ने दिया था दोनों में पास कितने हैं, तो पहला पास निकाला, दोनों में 60% है वही 144, तो 100 का मान निकाल दो, 100% का मान 240। टोटल स्टूडेंटों की संख्या ही पूछी थी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। परसेंटेज आपका लगभग कल या परसों कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग 5 से 6 क्लास आपकी पहली होगी, 7वीं क्लास शायद आज थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। हम यू वादा करते हैं दोस्तों, केवल 15 क्वेश्चन 30 मिनट में, और आज 12 क्वेश्चन दिए तो लगभग 24 से 25 मिनट हुई होंगी, यानी 2 मिनट में एक क्वेश्चन केवल और केवल टारगेट विद कपिल चौहान पे मिलेगा। वरना एक एक घंटे में 12 या 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों। लेकिन हम कभी भी इस चीज के लिए यानी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मसाला चाहेगा तो कहीं और तो लेकर आके तब क्लास करेंगे। सीरियस स्टूडेंट, ओनली सीरियस स्टूडेंट दोस्तों, उनकी ही जरूरत है। वही हमारे चैनल था हमें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।